रोनेक्स स्टोरी स्पार्क्स। एक जमाने में फिरोज नाम का एक बेहद ताकतवर और रईस बादशाह हुकूमत करता था। उसका लश्कर इतना अजीम था कि बड़े से बड़े सल्तनत के साये भी उसके खौफ से थरथराते थे। शहंशाह, ये संदेश आपके लिए बादशाह के पास दुनिया की हर नेमत, हर खजाना और हर ऐशो मुशरत मौजूद थी। उसने अपने खास मुलाजमीन और वफादार नौकरों को महल के पिछले हिस्से में रिहाइश दे रखी थी। एक दिन सुबह काजिब के वक्त बादशाह महल की बुलंद छत पर टहल रहा था। इतनी बड़ी सल्तनत, इतना लश्कर, मगर ये दिल है कि कहीं ठहरा ही नहीं। अचानक उसकी नजर नीचे महल के एक आंगन पर पड़ी, जहां एक बेहद हसीन औरत निहायत सादगी के साथ कपड़े सुखा रही थी। उसने सर पर बाअदब दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसकी हया उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। बादशाह उसके हुस्न जमाल का असीर हो गया। उसने फौरन अपनी एक पुरानी खिदमतगार नौकरानी को बुलाया और पूछा, यह कौन औरत है? जहां पनाह, वो आपके वफादार खान रेहान की बीवी फातिमा हैं। एक नेक परवर और बाहयात खातून हैं। रेहान की बीवी? एक मामूली नौकर के पास इतना बड़ा खजाना? बादशाह के दिल में वसवसे पैदा होने लगे। वो दिन रात फातिमा के ख्यालों में खोया रहता। शुरू में उसने अपने नफ्स को झटका। मैं क्या सोच रहा हूँ? या अल्लाह, मुझे माफ कर। अल्लाह से माफी मांगी, मगर उसकी दीवानगी बढ़ती ये गई। क्या हो रहा है मुझे? मैं एक बादशाह, अपने दिल पर काबू रखना होगा। आखिरकार उसने एक मक्कार तरकीब सोची। उसने रेहान को तलब किया और कहा, रेहान, एक बेहद जरूरी और खुफिया खत दूसरे मुल्क के सुल्तान तक पहुंचाना है। अभी रवाना हो जाओ और जवाब लेकर ही लौटना। रेहान, जो अपने आका का फर्माबरदार था, फौरन घर पहुंचा। उसने वो खत अपने तकिए के नीचे रखा और बीवी से कहा, बेगम, कल सुबह मुझे बादशाह के काम से दूसरे मुल्क जाना है। मेरा सामान तैयार कर दो। जी मेरे प्यारे शौहर, मैं आपके सफर की तैयारी कर देती हूँ। बेगम, अपना और घर का ख्याल रखना। ना करें, अल्लाह ने चाहा तो आप खैरियत से लौटेंगे। अगली सुबह रेहान अपने फर्ज की राह पर निकल गया। बादशाह इसी ताक में था। जैसे ही उसे खबर मिली कि रेहान जा चुका है, वो चोरी छुपे रेहान के घर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने दरवाजा खोला तो बादशाह को सामने पाकर दंग रह गई। बादशाह अंदर दाखिल होकर बैठ गया और बोला, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। फातिमा, जो न सिर्फ हसीन थी बल्कि अक्लमंद और बाकिरदार भी थी, फौरन समझ गई कि बादशाह की नीयत पे खोट है। उसने निहायत निडरता से कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ आपके यहाँ इस तरह आने से। बादशाह को गुस्सा आ गया। वो दहाड़ा, मैं तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फातिमा ने पुर इत्मीनान लहजे में जवाब दिया, मेरा पहला मालिक मेरा अल्लाह है, उनके सिवा कोई मेरा मालिक नहीं। सुन लीजिए बादशाह, शेर चाहे कितना ही भूखा हो, वो कभी मुर्दा नहीं खाता। आप उस कटोरी में पानी पीने आए हैं जिसमें आपका कुत्ता पानी पी चुका है। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से लौट जाइए। मेरी हया की दीवार को आपका लश्कर भी नहीं तोड़ सकता। मैं अपने रब और शौहर की गद्दारी नहीं कर सकती। बादशाह फातिमा की इस मर्दाना हिम्मत और किरदार की बुलंदी देखकर कांप उठा। शर्म और नदामत के मारे उससे एक लफ्ज न बोला गया। वो तेजी से वहां से निकल गया, मगर हड़बड़ी में उसके हाथ की शाही अंगूठी वहीं बिस्तर पर गिर गई। आधे रास्ते पहुंचकर रेहान को याद आया कि वो खत तकिए के नीचे ही भूल गया है। वो वापस घर लौटा। तकिए के नीचे से खत निकाला तो उसकी नजर उस चमकती हुई शाही अंगूठी पर पड़ी जो उनके बिस्तर पर पड़ी थी। रेहान का सिर चकराया। तो ये बात थी, मुझे इसलिए दूर भेजा था। और वो कुछ ना बोला और वापस अपने सफर को चला गया। खत पहुंचाया और वापस आया तो बादशाह ने खुश होकर उसे इनाम में सोने के सिक्के दिए। रेहान ने उन सिक्कों से कीमती लिबास और जेवरात खरीदे और फातिमा को लाकर दिया और बोला, ये बादशाह सलामत ने खुश होकर इनाम दिया है, तुम इसे पहन लो। फातिमा, ये बादशाह का इनाम है, इसे पहनो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने जाऊंगा।
जब उसकी बीवी तैयार हो गई तो वो उसे उसके घर ले गया। जब फातिमा के वालिदैन अपनी बेटी को कीमती और खूबसूरत लिबास में देखे तो वो बहुत खुश हुए। रेहान वापस चला गया और महीनों बाद भी पलटकर वापस न आया। फातिमा उसका इंतजार करती रही। रेहान ने न फातिमा की कोई खबर ली, न उसे वापस बुलाया। रेहान, क्या आप मुझे भूल गए हैं? फिर फातिमा के भाई रेहान के पास आए और बोले, मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें बादशाह सलामत के पास ले जाएंगे। रेहान बोला, चलो बादशाह सलामत के पास चलते हैं। वहां हाजिर हुए तो फातिमा के भाइयों को ख्याल था कि वो बहन का नाम लेकर नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे उनकी इज्जत खराब होगी। इसलिए उन्होंने पहेलियों भरे अंदाज में अपनी परेशानी बताई। बादशाह सलामत, हमने इस शख्स को एक सरसब्ज बाग, मीठे पानी का कुआं और फलदार दरख्त अमानत के तौर पर दिया था। इसने उस बाग को उजाड़ दिया, कुआं बंद कर दिया और फल खाकर दरख्त काट दिया। हम अपना हक मांगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। रेहान ने बड़े दुख से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने बाग नहीं उजाड़ा, मगर उस बाग में मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, इसलिए उस बाग के करीब जाना छोड़ दिया। बादशाह, जो पूरी कहानी समझ चुका था, अपने तख्त से खड़ा हो गया और बोला, रेहान, ये सच है कि उस बाग में शेर दाखिल हुआ था, मगर खुदा की कसम उस बाग की दीवारें इतनी मजबूत और बुलंद थीं कि शेर वहां कुछ न कर सका और खाली हाथ वापस लौट गया। मैंने ऐसी मजबूत दीवारें कहीं नहीं देखी। रेहान का दिल सुकून से भर गया। उसे अपनी बीवी की पाकीज़गी पर जो शक था वो मिट्टी में मिल गया। फातिमा, मुझे माफ कर दो, मैं शक के अंधेरे में भटक गया था। क्या तुम अपने इस गुनाहगार शौहर को माफ कर घर वापस चलोगी? मैंने महीनों आपका इंतजार किया, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? अपनी बीवी को इज्जत के साथ अपने घर वापस ले आया। फातिमा की हया, उसका ईमान और उसकी बहादुरी तारीख बन गई। और बादशाह फिरोज ने उस दिन सीख लिया, सल्तनत जीतने से पहले इंसान को अपने नफ्स पर फतह पानी होती है। हुस्न एक ढलता साया है जो वक्त के साथ फना हो जाता है, मगर हया और वफादारी वो सरमाया है, इंसान के किरदार को हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं।